कैमरा इज ओके, ठीक है। तो आज का सब्जेक्ट का नाम हमारा है एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड स्टडी में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरी 2 वीडियो इस क्लास की हो चुकी है। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करें और देखें, ठीक है। तो आज हमारा शायद लास्ट टॉपिक है, लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज लास्ट टॉपिक है, लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक करना, पूरा टॉपिक नहीं करना, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है जॉब मार्केट ट्रेंड्स। क्या नाम है टॉपिक का? जॉब मार्केट ट्रेंड्स कहते हैं। तो इसमें भी इनके भी कई पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट होता है, पार्ट नहीं होता मतलब इसमें आते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आता है रिमोट वर्किंग। सेकंड आता है इसमें मोर डाइवर्स काइंड्स ऑफ वर्क। थर्ड आपका आता है एम्प्लॉयर्स आर geographically expanding their potential employee pool। क्या होता है? employers are geographically expanded their potential employee pool। फोर्थ आपका आता है ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके फिफ्थ आते हैं ब्रांड बिल्डिंग, इन्वायरमेंट फोकस। बस 5 ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। फोकस है ना, फोकस। चलिए सबसे पहला रिमोट वर्किंग। रिमोट वर्किंग क्या होता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने से लोगों को अपने घर पर रहना पड़ा, जिससे लोग ऑफिस का कार्य घर पर करने को मजबूर हो गए, है ना। फ्लेक्स जॉब द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि महामारी के बाद 58% लोग स्थायी रूप से घर पर काम करना चाहते हैं और 39% लोग हाइब्रिड वातावरण में काम करना चाहते हैं। जैसे कि पता है सभी को, यही था और कुछ नहीं। अगला आता है मोर डाइवर्स काइंड्स ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, रिमोट वर्क के अलावा जॉब मार्केट में विविध प्रकार के ट्रेड में है, विविध प्रकार के कार्यों के में ठेके काम है, परियोजना में के काम इत्यादि। इसका मतलब है कि कंपनियों को कई अधिक विधि प्रकार के जॉब मार्केट के अनुरूप खुद को ढालना होगा। अधिकतर लोग इन दिनों में कार्य अधिक लचीलापन हो चाहते हैं और वे घंटे के हिसाब से वेतन की चाह रखते हैं। इसमें यही होता है कि भाई जितना काम करेंगे तो उतना घंटे के हिसाब से अपना वेतन का मांग करेंगे उन लोग भी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स आर जोग्राफिकली एक्सपेंडिंग देयर पोटेंशियल एम्प्लॉय पूल। इसमें क्या होता है कि रिमोट वर्क से नियोक्ताओं को श्रमिक सस्ते दामों पर मिल जाते हैं, जिससे श्रम लागत कम हो जाती है। 2018 में सिलिकॉन वैली टेक कंपनी 2018 में रिमोट वर्क के लिए जॉब एंड प्रकाशित किए थे, जो अब बढ़कर 66% हो गए हैं। एंड में यह बढ़त कोरोना के कारण हुई है।
यही है और कुछ नहीं है। ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने बता चुका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ये होता है कि प्रौद्योगिकी के लगातार बढ़ते प्रभाव और रिमोट वर्क बढ़ने से अधिकांश कंपनियां अब ऑटोमेशन की तरफ ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंपनियां उन संगठनों की ओर एक रुख कर रही है जो ऑटोमेशन सर्विस प्रदान करती हैं। ऐसे बात एआई, तो यही आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको ऑटोमेटिक बंदा जो क्या सर्च करने वाला है तो उसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऑटोमेटिक एनालिसिस कर लेता है कि वो बंदा किस चीज़ में सर्च करने वाला है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। अगला आता है आपका एनवायरनमेंट फोकस। एनवायरनमेंट फोकस क्या होता है कि आजकल लोग न केवल सामाजिक न्याय के मुद्दे के बारे में अधिक सोचते हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते परिदृश्य के कारण वे पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में भी अधिक चिंतित रहते हैं। एनवायरनमेंट में फोकस करना यानी देखो क्या होता है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी तो हमारे हेल्थ को भी नुकसान होगा। जैसे कि ज़्यादा देर तक स्क्रीन में बैठेंगे कंप्यूटर में, ऑनलाइन में या फिर कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर में, तो हमारी आई को भी इफेक्ट होगा, हमारी हेल्थ को इफेक्ट होगा। अगर हम नेचुरली इन्वायरमेंट में रहेंगे, एयर लेंगे, धूप लेंगे, वायु लेंगे, मतलब हर चीज़ लेंगे तो हमारे श्वसन को भी दिक्कत नहीं होगी, हमारा हेल्दी रहेगा शरीर। तो इन्वायरमेंट को भी फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, है ना, ये होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेटेस्ट स्किल। रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेटेस्ट स्किल क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ लेटेस्ट स्किल, इसमें बताना है जो पहला आपका आता है बेसिक कोडिंग। क्या होता है? बेसिक कोडिंग। दूसरा आपका जो है वो डिजिटल लिटरेसी, इंपॉर्टेंट करने से भी डिजिटल लिटरेसी। तीसरा आपका है फॉरेन लैंग्वेज। क्या होता है? फॉरेन लैंग्वेज। चौथा आपका होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपका पांचवा होता है पब्लिक स्पीकिंग। क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग। एक लास्ट करेंगे छठवा जो आपकी होती है सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। क्या होता है? सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो फर्स्ट क्या होता है आपके बेसिक कोडिंग, दूसरा आपका होता है डिजिटल लिटरेसी, तीसरा आपका फॉरेन लैंग्वेज, चौथा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पांचवा आपका पब्लिक स्पीकिंग, छठवा आपका होता है सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले अपन बेसिक कोडिंग जानेंगे। क्या जानेंगे? बेसिक कोडिंग। तो बेसिक कोडिंग क्या होती है नॉर्मली बताऊंगा कि आजकल कार्यस्थल कंप्यूटर पर अधिक निर्भर हो गए हैं और इसलिए नियोक्ताओं को कोडिंग और प्रोग्रामिंग कौशल जानने वाले कर्मचारी की अधिक आवश्यकता होती है। कॉमन सी बात है, कंप्यूटर को कार्य आसान किए जाते हैं, इसलिए कोडिंग कौशल वाले लोगों को नौकरी आसानी से मिल जाती है तथा उन्हें पैसे भी अधिक मिलते हैं। आपको मालूम है जो भी बेसिक कोडिंग करते हैं, जिससे भी कोडिंग आती है तो उनको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाती है कि वो ज़्यादातर आईटी ट्रेंड्स में होते हैं, आईटी सेक्टर में होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है प्रोग्रामर की, है ना, उनको ज़रूरत होती है डीओ की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होती है, क्योंकि उनको वो सब सीखे होते हैं, बेस कोडिंग सीखे होते हैं। अब आता है अगला जो आता है डिजिटल लिटरेसी। अगला आपका आता है डिजिटल लिटरेसी। तो डिजिटल लिटरेसी में बताऊंगा, डिजिटल लिटरेसी में अधिकांश व्यवसाय नवीनतम प्रौद्योगिकी पर बहुत निर्भर होता है, इसलिए अनेक कर्मचारी को नई व्यावसायिक तकनीक में से अपडेट रहना चाहिए और आवश्यकता होने पर उससे संबंधित कोर्स भी करना चाहिए ताकि कंपनी में वैल्यू बनी रहे तथा इन कर्मचारियों को अन्य कंपनियों में भी रोजगार के अवसर मिल सके। मेरा कहना ये है कि डिजिटल लिटरेसी में अगर बंदे के अंदर कोई स्किल है, जैसे मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ तो मैं और अच्छा अध्यापक बनने की प्रयास करूँगा ताकि मेरे को
मेरे को आज मैं कोई गवर्नमेंट सर्विस में पढ़ा रहा हूँ, तो कोई कल को मेरे को प्राइवेट स्कूल वाला भी एक अच्छा ऑफर दे जो वहाँ मेरे को 1.5 से 2 लाख इनकम दे, है ना। तो एक डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, है ना। अब अगला आता है आपका फॉरेन लैंग्वेज। क्या होता है फॉरेन लैंग्वेज? तो फॉरेन लैंग्वेज बताना है सिंपली कि चूंकि व्यापार जगत यानी बिजनेस वर्ल्ड का तेजी वैश्वीकरण हो रहा है, इसलिए उन लोगों की मांग बढ़ रही है जो कई भाषाओं में बोलना चाहते हैं। नियोक्ता ऐसे पेशेवरों की तलाश करती है जो अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में ग्राहकों के साथ निर्बाध रूप से संवाद कर सके। इन भाषाओं कौशल के होने से आपके करियर में उन्नति होने की संभावना बढ़ जाती है और कमाई की क्षमता बढ़ जाती है। चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच भाषा बोलने वाले कर्मचारी की अमेरिका कंपनी में सबसे अधिक मांग होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में कई भाषा होती हैं, मराठी होती है, तमिल होता है एंड वॉट एवर, मलयालम होता है, बहुत भाषा होती हैं। ज़्यादातर इंडिया में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हर भारतीय को भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, जापानी सीखनी चाहिए, फ्रेंची सीखनी चाहिए, ताकि क्योंकि बाहर की जो अमेरिका कंट्री होती है, जो अमेरिका के देश होते हैं, वो ज़्यादातर उन लैंग्वेज को डिमांड करते हैं जो उनसे जापानीज़ या फ्रेंची या फ्रांसी या ब्रिटिश ये लैंग्वेज से उनसे टॉकिंग कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर इनकी वैल्यू रहती है, रिक्वायरमेंट्स होती है लेटेस्ट स्किल के लिए। अब अगला आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बताना है कि परियोजना प्रबंधन कौशल अत्यधिक वांछनीय टूल है जो आपके सभी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का एक सेट प्रदान करता है। यह आपको किसी परियोजना के पूरी दृष्टिकोण को समझाने और शुरू से अंत तक उसका प्रबंधन करने की परियोजना प्रबंधन, संगठन, व्यवहार और समस्या समाधान कौशल को मिलाकर आप अपनी टीम को दिए गए मापदंडों के भीतर एक परियोजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक चरणों को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे, जो आपके करियर की प्रगति में बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करेगा। यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस प्रोजेक्ट में आपकी उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। आप कोई भी एक प्लांट बना रहे हो, जैसे पावर प्लांट बना रहे हो, तो उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, वहाँ से फ्यूम निकलना चाहिए, यहाँ से ऐसे रोड होना चाहिए, बाय वे रोड होना चाहिए, बाय क्रॉस वे होना चाहिए, है ना। तो ये सब आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप दूसरे कंट्री में जाके भी एक लेटेस्ट स्किल दूसरे कंट्री में भी जाके आप अपने स्किल्स को, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सके, ये होनी चाहिए। अगला आता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है कि सार्वजनिक रूप से बोलने का अर्थ है कि अपने विचारों को एक समूह तक स्पष्ट तरीके से संप्रेषित करना। जैसे आप पेशेवर दुनिया में आगे बढ़ते हैं, आपको अपने काम के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए कहा जा सकता है, इसलिए आपको स्वयं को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना आना चाहिए। सार्वजनिक रूप से बोलने में बेहतर होना किसी भी व्यक्ति के करियर में अपने कौशल प्रदर्शन को बेहतर बनने का एक अच्छा तरीका है। तो आप जैसे जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए, यानी जैसे एक लीडरशिप होती है, नेतृत्व करते हैं, एक लीडर होता है जो अपनी पब्लिक को अट्रैक्ट कैसे कर सकता है, हाउ टू अट्रैक्ट पब्लिक, है ना। तो एक स्किल होनी चाहिए उसके अंदर एक लेटेस्ट स्किल होनी चाहिए कि ताकि वो पब्लिक को अट्रैक्ट करके अपने वोट को कैप्चर कर सके, अपना वोट बैंक बना सके। मैं आपको ये सुविधा दूंगा, मैं आपको ये डेवलपमेंट करूंगा, मैं एजुकेशन में ध्यान दूंगा, मैं पब्लिसिटी में ध्यान दूंगा, मैं हॉस्पिटलाइजेशन में ध्यान दूंगा, मतलब हर चीज में ध्यान दूंगा। तो एक पब्लिक को कैप्चर करने का तरीका होना चाहिए, तो इसमें एक लेटेस्ट स्किल होनी चाहिए। अगला आपका आता है सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं बता रहा हूं सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। यदि आप जॉब मार्केट में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो आपको यह जानना आवश्यक है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है और व्यवसाय के लिए उनका मूल क्या है। सोशल मीडिया का उपयोग करना और नेविगेट करना में सक्षम होना डिजिटल मार्केटिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है ना। तो अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे कि देखो जो आपका सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो सबसे पहले अपन को सोशल मीडिया को समझना है और डिजिटल मार्केटिंग है। आजकल के जानते हो आपको, आज की न्यू जनरेशन में बहुत लोग सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं, बहुत लोग सोशल मीडिया से पैसे कमाते, यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ये सब अब डिजिटल मार्केटिंग होती है, फ्रीलांसिंग करते हैं लोग, वीडियो एडिटिंग करके पैसा कमाते हैं। तो ये तरीका, एक स्किल आपको सीखनी चाहिए आज की जनरेशन में, है ना। लोग यूट्यूब में व्यूज और सब्सक्राइब, ये वट एवर वॉचिंग के लिए लोग करते हैं,
फिर उधर से इनकम बनती है, सब्सक्राइबर होना चाहिए, वॉचिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये एक सोशल मीडिया भी एक पैसा देता है, इंस्टाग्राम भी पैसा देता है, फेसबुक भी पैसा देता है, और ऐसे कई तरह के एक्सटर्नल ऐप्स जो आपके पैसा प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो मेरी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो आप सभी हमारे चैनल से बने रहिए और वीडियो को हमेशा वॉच करते रहिए, और अन्य स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट नहीं देखता होगा उसको शेयर करिए, और ताकि उन सभी लोगों के पास भी वीडियो पहुँच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो, कीप स्माइल, थैंक यू।